नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमने कल बात करी थी महाराष्ट्र सरकार के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में स्पेशली बात करी थी कि कहां पर अब महाराष्ट्र की स्थिति मूवमेंट चेंज होने वाला है और क्या अब ये सरकार सच में गिरने वाली है या नहीं गिरने वाली है। इसके ऊपर अब हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में क्या क्या होने वाला है ये मैंने कल बता दिया था। विरोधाभास जैसी स्थिति होगी ही होगी। मतलब कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो 3 गुट मिलकर एक सरकार बनी हुई है, उस सरकार के बीच में विरोधाभास होना यहां पर स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब कि 100% है। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक के बीच में, वो डेट भी मैंने बताई है यहां पर। 23 सितंबर 2020 से लेके और 16 अप्रैल 2021 के बीच में महाराष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा खराब समय है। यहां पर महाराष्ट्र के लोगों को और महाराष्ट्र की सरकार को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले कि अपना अपना ध्यान रखें और अपने अपने काम पर फोकस करें, ना कि सरकार के चक्कर में अपना नुकसान करें या फिर अननेसेसरी विवादों के चक्कर में अपना नुकसान करें। इस बीच में टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया यहां पर माहौल बना के रखेंगे। देखिए, 2 ही मुद्दे चलने वाले हैं आगे 6 महीने में। कोरोना तो जाएगा साइड में, ये तो गारंटी है। कोरोना तो जाएगा साइड में, मुद्दे रहेंगे 2, महाराष्ट्र सरकार और भारत और चीन, या फिर अमेरिका और चीन और भारत और पाकिस्तान। यही 2 मुद्दे टीवी पर आपको दिखने वाले हैं अगले 6 महीने, ये भी कंफर्म है। तो इसीलिए यहां पर अब आने वाला समय क्या होने वाला है जानते हैं उसके बारे में। देखिए, महाराष्ट्र में आपको क्या क्या चीजें दिखने वाली है। सरकार के बीच में विरोधाभास पहला दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा, लोगों की गुटबाजी, दंगे, फसाद, विरोध प्रदर्शन, ये भी दिखेंगे ही दिखेंगे। नंबर 2। तीसरा, शिवसेना के बीच में भी प्रॉब्लम होने वाली है। अब शिवसेना भी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी। शिवसेना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करेगी और उसके कारण से भी आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं खराब होगा और शिवसेना में भी उथल पुथल होगी, ये भी कंफर्म है। तीसरा हो गया। चौथा, यहां पर लोगों को परेशानी होगी, आम जन परेशान होगा और आने वाले समय में भूकंप और साइक्लोन से मुंबई जैसी जगह पर भी कुछ तबाही होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो महाराष्ट्र के लिए और स्पेशली मुंबई के लिए समय जो है आने वाला वो अच्छा नहीं है। माफी चाहूंगा बट ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस आ रही हैं और जो कैलकुलेशंस हैं वो पूरी की पूरी क्लियर कैलकुलेशंस हैं और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही आप सभी को बता रहा हूं कि यहां पर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। देखिए, ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये मैं हर बार बोलता हूं कि ज्योतिष को मामूली मत समझिए। ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और एक अंधेरे कमरे में उजाले का काम भी ज्योतिष करता है। इसके लिए ज्योतिषी का ज्ञान, अनुभव और किस तरह से वो एनालिसिस करते हैं वो मायने रखता है। जब उद्धव ठाकरे जी ने यहां पर शपथ ली थी तब बहुत सारी वीडियोस धड़ाधड़ आ गए थे कि सरकार तो गिरने वाली। जो बीजेपी की स्पेशली, ये मैं आपको एक बात सटीक बता देता हूं, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, पर एक बात है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही बताते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कैलकुलेशन से कि वो सही कैलकुलेशन कर रहे हैं या गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर उनका एक ही है कि भैया हमें तो जिताना बीजेपी को ही है या बनाना बीजेपी को ही है। उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा बायस्ड होके नहीं और बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन कैलकुलेशन करके दिखाएं अपने आप में, ताकि दोनों तरफ के पक्षों को बराबर रखें, दोनों तरफ के कैलकुलेशंस को बराबर करें और उसके बाद एक वीडियो बनाएं ताकि आपका वीडियो शायद एक सही जानकारी दे पाए आपको, ताकि प्लस माइनस करने वाली चीजें ना देखने को मिले और कहीं एक अजम्पशंस ना देखने को मिले। जब वैसे वीडियो आए थे तब मेरे पास भी काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक बार प्लीज आप एक बार एक अध्ययन करके देखें, और काफी बड़े लोगों के कॉल भी आए थे। तब मैंने एक अध्ययन किया था और मैंने बोला था कि 1 साल पहले सरकार को कोई नहीं हिला सकता और 23 सितंबर 2020 के पहले पहले तो ये सरकार कहीं नहीं जाने वाली। बीच में माहौल भी बिगड़ा, चीजें भी खराब हुई, पर सरकार आज वहीं की वहीं है। अब आगे क्या ये सरकार सेफ रहेगी या नहीं रहेगी? आइए उद्धव ठाकरे जी की कुंडली देखते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली और महाराष्ट्र की कुंडली का अध्ययन और जो शपथ ग्रहण की कुंडली है उस कुंडली का अध्ययन और आज के समय की प्रश्न कुंडली का अध्ययन जब किया जाए, जब देखिए सारी कुंडली का अध्ययन किया जाता है तब भी एक सटीक प्रेडिक्शन निकलता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी एक कुंडली का अध्ययन कर दिया और 4 लाइनें चिपका दी, ऐसा नहीं होता है।
तो जब यहां पर सारी कुंडली का अध्ययन किया जाए तो एक कैलकुलेशन यहां पर निकलती है, जो मैंने अभी आपको समय बताया, 23 सितंबर से लेके और 16 अप्रैल तक के बीच का समय जो है ये महाराष्ट्र की सरकार के लिए, स्पेशली उद्धव ठाकरे जी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन समय रहने वाला है। गुरु का अपने आप में नीच में जाना यहां पर कहीं ना कहीं परिस्थितियों को विपरीत करता है और मुसीबतों को आमंत्रित करता है। यहां पर स्पेशली 2 महीने, पहला तो अक्टूबर का महीना, पहला महीना है अक्टूबर का महीना, बहुत ज्यादा खराब रह सकता है महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की सरकार के लिए। अक्टूबर का ये जो महीना है ये काफी ज्यादा खराब रहेगा। दूसरा समय यहां पे शुरू होता है 3 महीने बाद, मतलब कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन के 3 महीने बाद का। ये जो 3 महीने बाद का समय है और सितंबर में राशि परिवर्तन हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद का, मतलब कि जनवरी से, और स्पेशली जनवरी और फरवरी का महीना, तो या तो ये अक्टूबर का महीना और या फिर वो जनवरी फरवरी का महीना, कोई ना कोई मुद्दा कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से निकल के आएगा ही आएगा और हर मुद्दे का निशाना बनेगी उद्धव ठाकरे जी की सरकार। और इस सरकार की हालत इतनी खराब कर दी जाएगी कि यहां पर अगर बच गए तो 5 साल पूरे हैं, अगर बच गए तो 5 साल पूरे हैं, और अगर नहीं बचे तो हालत खराब कर दी जाएगी कि नेक्स्ट टाइम कभी भी शायद ये सरकार वापस आने की कोशिश नहीं करे। तो इसीलिए परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाली है और यहां पर मिलिट्री फोर्स भी आ सकती है। इतनी ज्यादा परिस्थितियां खराब हो जाए महाराष्ट्र में कि मिलिट्री बुलानी पड़े, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े, कर्फ्यू जैसी हालत हो जाए, ऐसी भी परिस्थितियां इन महीनों के बीच में दिखाई देती है। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को भी डराने का नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आम जनता से यही प्रार्थना है कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपने काम का ध्यान रखें और इस सरकार के चक्कर में या जो पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है इसके चक्कर में अपना काम खराब ना करें। और एक कोशिश और की जा रही, देखिए, कंगना रनावत को भी मोहरा बनाया जाएगा यहां पे। जी हां, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि कंगना रनावत का भी फायदा उठाया जाएगा। और दूसरी पार्टी की सरकार की बात कर रहा हूं यहां पर कि दूसरी पार्टी की सरकार कंगना रनावत का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और यहां तक का लालच उन्हें दे दिया जा सकता है कि आप भी टिकट ज्वाइन कर लें और राजनीति में प्रवेश करें। आज के टाइम में देखिए, हर एक एस्ट्रोलॉजर कंगना रनावत के वीडियो बनाने पे और जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति को अच्छा बोलते हुए जा रहे हैं आगे कि कंगना रनावत अब ये कर देगी, कंगना रनावत को हराया नहीं जा सकता, वो फाइट करती रहेगी, महाराष्ट्र की सरकार तो गिरने वाली है। पर मैं ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। इसलिए आप सभी जो मुझे लिख रहे हैं बार बार कि सर कंगना रनावत के ऊपर वीडियो बनाएं, उन सभी से माफी चाहूंगा कि इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता हूं। देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो आम जनता के लिए होता है। हम किसी की स्पेसिफिक सेलिब्रिटी के लिए वीडियो नहीं बना सकते, वो भी तब जब परिस्थितियां आम जन की खराब हो। हमारे यहाँ पे कोरोना काल चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं और हम सभी कोरोना से पीड़ित हैं। पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं, फिर भी वहां पर लोग दंगे कर रहे हैं, फिर भी वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के केसेस को अगर आप टोटल उसमें से निकाल दें तो शायद इंडिया की रिकवरी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कंगना रनावत के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट हां, ये जरूर कहूंगा कि कंगना रनावत को निशाना बनाया जा रहा है और कंगना रनावत के कंधे पर रख के अपोजिशंस यहां पर बंदूक चलाने की कोशिश पूरी करेंगे ही करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कंगना रनावत को पॉलिटिक्स में आने का न्योता दिया जा सकता है, ये भी यहां पर चांसेस दिखाई देते हैं। अब देखिए, सवाल बहुत ही गंभीर था कि यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। इस सरकार के पास आने वाले 6 से 7 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 7 महीने का समय है। और 7 महीने अगर कोई भी मेरा वीडियो जो कि इस सरकार के पक्ष में है वो अगर देख रहे हैं तो इस सरकार तक ये वीडियो पहुंचा दें कि यहां पर आपको ये 7 महीने आराम से निकालने हैं। और ये 7 महीने अगर निकाल दिया आपने तो शायद 5 साल तक का शासन आप कर पाएंगे, नहीं तो यहां पर आप गिर जाएंगे और आगे की हालत और आगे की तस्वीर बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और यहां पर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है,
सरकार को अपना ध्यान रखना है, लोगों को अपना ध्यान रखना है, ताकि इन मुद्दों को होने से रोकें और अननेसेसरी अपने आप को किसी भी मुद्दे का, किसी भी इस भीड़ का पार्ट ना बनाएं और अपने आप को इन सबसे अलग रखें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। फरवरी का महीना और अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा खराब है इस सरकार के लिए। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि मैं अच्छा शासन देखना चाहता हूं यहां पर, या फिर मैं चाहता हूं क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है। देखिए, जब इंसान के पास कैपेबिलिटी होती है तो कुर्सी चल के आती है, और ये कुर्सी 2 बार उद्धव ठाकरे जी की झोली में गई है चल के। पहली बार जब वो इलेक्शन जीते थे, और दूसरी बार जब बीच में खटास पड़ी थी तब। आखिरी मौका नहीं मिलता है किसी को भी, ये ध्यान रखिएगा। जिसको 2 बार मौके मिल गए, जरूरी नहीं कि समय तीसरा मौका भी देगा। तो इसीलिए अभी भी संभल जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए, नहीं तो आप अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। यही मेरी महाराष्ट्र सरकार को संदेश है। वीडियो को प्लीज 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।